नमस्कार दोस्तों, आज मैं ज़रूरी कानूनी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, इंटेंशनली कोई अपराध करता है, तो उसे आभास होता है कि उसके द्वारा अपराध किया जा रहा है और इसके लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें अपराध करने वाले को ये पता ही नहीं है कि वो अपराध कर रहा है या उससे अनजाने में अपराध हो जा रहा है। और अपराध भी कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, रेप, बलात्कार जैसा संगीन अपराध। तो हज़ारों लाखों लड़के ऐसे हैं जो प्रेम प्रसंग के चलते अपनी प्रेमिका से यौन संबंध बना लेते हैं, सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये यौन संबंध दोनों की रजामंदी से होता है। उसके बावजूद लड़के के खिलाफ रेप और पोक्सो की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाता है। इसका कारण है दोस्तों लड़की की उम्र का 18 साल से कम होना। सन 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पोक्सो एक्ट को लागू किया गया और इसको लागू करने का कारण था बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों के साथ सख्ती से निपटना। तो पोक्सो एक्ट के अनुसार 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा माना जाता है और बच्चा किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्ट के लिए कंसेंट नहीं दे सकता। अगर कंसेंट दी है तो वो कंसेंट मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों, जो पिंक मूवी में अमिताभ सर बोलते हैं कि नो मीन्स नो, तो इवन इफ इट इज़ येस मीन्स येस बट द एज ऑफ द पर्सन हु इज़ गिविंग कंसेंट इज़ बिलो 18 ईयर्स देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ रेप। तो दोस्तों, जब मुकदमा दर्ज हो जाता है इस तरह के मामलों में, तो लड़की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, मैजिस्ट्रेट को, डॉक्टर को कि ये कंसेंशुअल था, इसमें किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। उसके बावजूद उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वो कंसेंट इमैटीरियल है। तो दोस्तों, ये एक पोक्सो एक्ट का मिस इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इसका मिसयूज़ पेरेंट्स के द्वारा किया जाना। लड़की के पेरेंट्स पोक्सो एक्ट को एज ए टूल, एज ए वेपन किसी रिलेशनशिप को एंड करने के लिए करने लगे। लड़का लड़की को एक दूसरे से दूर करने के लिए पोक्सो एक्ट का सहारा लिया जाने लगा। लड़की के पेरेंट्स लड़के के घर वालों को, लड़के को डराते थे, धमकाते कि अगर आप हमारी बेटी से दूर नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। तो इस तरीके के कई मामले सामने आए और मुकदमे दर्ज भी हुए और लड़कों को जेल भी जाना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिरुद्ध एंड अदर्स के केस में एक केंद्र सरकार को रोमियो जूलियट क्लोज दोस्तों कोई नया क्लोज नहीं है। बहुत सारे देशों में, अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में पहले से ही इसको इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है। उसको पोक्सो एक्ट में ऐड करने के लिए केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसमें रोमियो जूलियट क्लोज में जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के एडोलसेंट रिलेशनशिप्स होते हैं उनको पोक्सो जैसे सख्त कानून से राहत दी जा सके, कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सके, उस तरह के क्लोज ऐड करने की बात की गई है। और जो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं पोक्सो एक्ट का बच्चों के रिलेशनशिप्स को एंड करने के लिए, लव अफेयर को एंड करने के लिए, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सके। ऐसे प्रावधान ऐड करने के लिए, ऐसे कदम उठाने के लिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो दोस्तों, जब ये लागू होगा तब देख लेंगे उसको किस तरीके से लागू किया जाता है। लेकिन तब तक के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 18 साल की से कम उम्र की किसी भी बच्चे से किसी भी तरह का यौन संबंध बनाना कानूनन अपराध है जिसके लिए सख्त सज़ा के प्रावधान।